नींद हमारे शरीर की बेसिक ज़रूरतों में से एक होती है। दिन भर जब हमारी बॉडी पूरी तरह से थक जाती है तब नींद पूरी थकावट दूर करने का काम करती है। मगर जब हम नींद ले रहे होते हैं तब हमें कभी कभी कुछ ऐसे भयानक अनुभव आते हैं जैसे कि स्लीप पैरालिसिस। इस वीडियो में मैं आपको स्लीप पैरालिसिस क्या होता है और उसके माइथोलॉजिकल और साइंटिफिक कारण भी बताने वाला हूँ, तो अंत तक बने रहिए इस वीडियो में। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि स्लीप पैरालिसिस आखिर होता क्या है। ये ध्यान से सुनिए। आप रात में हमेशा की तरह सो रहे हो और अचानक से आप नींद से जग जाते हो। सब कुछ नॉर्मल है, मगर आप जैसे ही अपना हाथ उठाने की कोशिश करते हो तब आपको यह अनुभव आता है कि ना तो आप अपने शरीर का कोई भी अंग हिला सकते हैं और ना ही आपके मुंह से कोई आवाज़ निकल रही है। इसी को स्लीप पैरालिसिस कहते हैं। दुनिया की 40% आबादी स्लीप पैरालिसिस को कभी ना कभी अनुभव करती है और 7% लोगों को रेगुलर बेसिस पे ये डरावना अनुभव आता रहता है। प्राचीन काल में इस अनुभव को तरह तरह की बातों से जोड़ा गया है। अलग अलग देशों में इसकी अलग अलग बातें प्रचलित है। जापान में माना जाता है कि ये एक स्लीप डेमोन मतलब नींद के शैतान की वजह से होता है। ब्राज़ील, स्पेन और चाइना में माना जाता है कि ये किसी भयानक दानव का प्रकोप होने के कारण से आपको एक साथ ये होता है। कुछ एक्सपर्ट का तो ये भी कहना है कि एलियंस को जब कुछ इंसानों पर कुछ एक्सपेरिमेंट करना होता है तब वो इस तरीके से इंसानों के पास आते हैं। भारत में भी इसे शैतानों और आत्माओं से जोड़ा जाता है। दोस्तों, अब मैं आपको स्लीप पैरालिसिस के पीछे का साइंटिफिक रीज़न समझाता हूँ, जिसे इसका एक सही कारण माना जा सकता है और एक्सपर्ट भी इसे स्लीप पैरालिसिस के पीछे का एक सही रीज़न मानते हैं। दोस्तों, हमारी नींद के दौरान हम रेम स्लीप और नॉन रेम स्लीप इन दोनों स्टेजेस से गुजरते हैं। रेम यानी रैपिड आई मूवमेंट। इस स्टेज के दौरान हमारी आईबॉल जो होती है उनकी मूवमेंट ज़ोरों ज़ोरों से होती है और इसी दौरान हम सबसे गहरी नींद में होते हैं। नॉन रेम स्लीप में जग जाना तो एक आम बात है, मगर कभी कभी रेम स्लीप के दौरान ही हम जग जाते हैं, यानी कि गहरी नींद के दौरान हम जग जाते हैं। तब क्या होता है ना कि हमारा दिमाग तो पूरी तरह से नींद से जगा हुआ होता है पर हमारी नर्वस सिस्टम अभी भी सो रही होती है और इसीलिए हम शरीर का कोई भी अंग की मूवमेंट नहीं कर सकते। इसी दौरान हमें हेलुसिनेशन भी हो सकते हैं जिससे किसी के पास होने का अनुभव आपको आता है। थ्रोट मसल्स की भी मूवमेंट ना होने से हम मुंह से कोई भी आवाज़ नहीं निकाल सकते। आम भाषा में समझा जाए तो सपनों की दुनिया और वर्चुअल दुनिया आपस में टकरा जाती है। दोस्तों, सोते वक्त हमारी चेस्ट की मसल्स भी रुक जाती है और सांस लेते वक्त आपकी चेस्ट की मूवमेंट नहीं होती है। सीने पर प्रेशर बनने के कारण से आपको ये लगता है कि जैसे कोई आपके सीने पर बैठा हुआ है और हम इसे सीधे सीधे भूत पिशाचों से जोड़ देते हैं। दोस्तों, स्लीप पैरालिसिस के दौरान हम डर तो जाते हैं मगर इससे हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है। इस चीज़ से अब तक ना तो किसी की मौत हुई है और ना ही किसी को कोई नुकसान पहुंचा है। इसके दौरान हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन होता है, वेट एंड वॉच, और 1 मिनट के बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। बेल आइकॉन प्रेस करने से हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाएगी।